जब बेबी हुआ ना तो मेरा हाथ ना ऐसे से। राम राम दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। मैं काफी दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला है कि क्यों नहीं बनाए थे बहुत दिन से वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे 5:30। राम राम दोस्तों, कल रात से हम लोग का हालत, सबका हालत खराब है। लाडो को ले गए थे डॉक्टर के पास चेकअप में। चेकअप में ले जाने के बाद डॉक्टर बोला कि इसको जल्द से जल्द भर्ती करना है। आज सुबह लाडो को ले जाएंगे 8 बजे एडमिट के लिए। रात भर सोए नहीं है ठीक से, अभी उठ गए हैं, फटाफट से सबका काम कर लेते हैं घर का। लाडो को भर्ती करना है। कल हम लोग चेकअप में गए थे, जाने के बाद डॉक्टर बताया है कि इसको भर्ती करना है जल्दी। इसीलिए हम लोग कल सब कोई उदास हो गया था, टेंशन भी हो गया था, बहुत सारे चिंता वाली बात थी। हम अम्बुबासी मेला में से आके सोए हुए थे। दोपहर को खाना वाना खा के जब जाने वाले थे दुकान, तो लाडो बोल रही थी कि हमको हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो रहा है और मूवमेंट भी कम किया है। तो मैं फटाफट से डॉक्टर का सलाह लेने गया। लेने के बाद पता चला कि डॉक्टर इसको कल 2 इंजेक्शन दिया, देने के बाद इसको भर्ती करने के लिए बोला। तो अभी लाडो भी उठ गई है, रात भर सोई नहीं है। तो अभी इसको थोड़ा बहुत कहें कि चलो, चलने के बाद इस नहाने वहाने जाएगी, फ्रेश व्रेश होके आएगी। तो काहे तुम इतना चिंता कर रही? गैस डॉक्टर बोला है कि सर्जरी होगा, इसलिए चिंता में हम आ गए। चिंता में जो होगा ठीक होगा, उसमें क्या चिंता कर, चिंता करने से कुछ होने वाला है बताओ तो गाइस फटाफट से सब काम कर लेते हैं, करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो गया है तैयार। लाडो भी रेडी हो रही है, गाड़ी उड़ी आ गया है। अब हम लोग निकलने वाले हैं डॉक्टर के पास। 8 बजने वाला है, तभी हम लोग निकलते हैं डॉक्टर के पास। फिर लाडो बांध रही है अपना बाल उल। डरने का कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा सही सलामत। बस माता रानी का नाम लो, चलो। तो गाइस लाडो थोड़ा नर्वस हो रही है। हमें भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पर अभी डरने का नहीं, अभी हिम्मत से काम करना का है। तो अभी जा रहे हैं सीधा डॉक्टर के पास। अस्पताल पहुंच के मैंने सब कागज कंप्लीट करवाया। कंप्लीट करवाने के बाद लाडो को ले गया था ओटी रूम में। हम लोग बाहर ही इंतजार कर रहे थे। वाह, मम्मी के चेहरे पे हंसी। फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। मम्मी अब दादी बन गई, मैं बन गया पापा, और लाडो बन गई मम्मी। लाडो इधर देखो, इधर। 3 दिन के बाद हम लोग घर पहुंचे तो हमारे स्वागत के लिए दोनों भाभी तैयार थी। तो बाबू को और लाडो को आशीर्वाद दिए। सभी आशीर्वाद लेके हम लोग घर गृह प्रवेश किए। तलका से खाली ओठ में छता था। पानी उनी से अभी चावल बोल छीट दा, फूल उठ छीट दा। घर में पधारो गाना नंदी, हमारे घर में पधारो। आओ। मामी वाला हम करती है। 6 दिन बाद हमारे घर में एक रस्म होता है जो हमारे बिहार में होता है। इस रस्म को हम लोग छठिहार बोलते हैं। जिस बच्चे का 6 दिन हो जाता है उसके बाद छठिहार मनाया जाता है। हीरा से आवले रे पियरिया पियरिया लागल गजमती रे लागल है ससुर से आवले सिनोरा दुआर कितना खुशी बा मन में। ওই বাপ্পা हाय, বহুত বহুত बहुत खुशी है से। মহাকালে পুচি দিছি মোক देखिए गाइस, अभी इधर हम लोग चाय नाश्ता का व्यवस्था कर रहे हैं और মহাকালে ये পুচি हमारी দিছি মোক भाभी जी बना रही है चाय। तो गाइस आज हमारे बाबू का छठिहार था। मेरा भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, लाडो का भी तबीयत खराब है। लाडो अभी आराम है।
अच्छा तैयार हुआ था। अब बाबू को हम फेस रिवील करेंगे। यहाँ एक रस्म होता है आसामीज में, वो रस्म ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद आप सबको भी बाबू को दिखाएंगे। एक बार छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि लड़का हुआ है कि लड़की, और हमारे बेबी को आशीर्वाद दीजिएगा। क्या तो लाडू का हालत ख़राब हो गया था। लाडू बहुत डर रही थी ऑपरेशन के टाइम में, है ना लाडू? डर लग रहा था? लाडू बहुत डर रही थी, हमको बोल रही थी कि ये सब नहीं करवाना है, हम ठीक हो जाएंगे खुद। मतलब बहुत तरह तरह के बात, लाडू नर्वस भी हो गई थी और हमको भी डरवा दी थी। और सबसे बड़ी बात, जब बेबी हुआ ना तो मेरा हाथ ना ऐसे ऐसे काँप रहा था, क्यों पता नहीं। उस समय का खुशी और अभी आपको जो बता रहे हैं उस समय का खुशी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। कि उस समय जब मुझे ओटी रूम में बुलाया गया, ओटी रूम में जाके मुझे बेबी दिखाया गया, तो उस समय ना मेरा हाथ जैसे ओटी रूम में जाती है, जाने के बाद एक सिग्नेचर लेता है, आप सबको पता ही होगा। जब सिग्नेचर कर रहे थे तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा था, क्यों पता नहीं। डर से। नर्वस हो गए थे हम। तो ये उससे पहले हमको बोल भी रहे थे कि हमको अंदर नहीं जाना है, वैसे इसी इसको समझाए थे, फिर इसको अंदर गए। मुझे डर डर जैसा लग गया था, हाथ काँपने लगा था। और जब बेबी हुआ उस समय भी मैं गया, मुझे बुलाया डॉक्टर, तो उस समय ना ज़्यादा ही नर्वस हो गया था। और मुझे भी थोड़ा बहुत सर्दी हो गया, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है। तो भाई उस समय का ना, मतलब क्या बताएं आपको, उस समय का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जब डॉक्टर बुलाता है अंदर तो दिल धक 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 करते रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो सब कुछ ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। लाडू तो आराम से सोई हुई थी वहाँ, आराम से क्या, उसे ये भी दर्द सह रही थी बेचारी। हम बाहर से, हम मम्मी पापा सब कोई परेशान, पूरा धक 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 कर रहा था दिल मेरा। लाडो ओटी रूम से आई थी बहुत देर के बाद, 3 घंटा के बाद लाडो ओटी रूम से आई थी। लाडो भी हो गया था चिंता, लाडो को भी। जिसके लाइफ में बच्चा आ जाता है ना उसका लाइफ बदल जाता है। एक मर्द की लाइफ बदल जाता है जब बच्चा आ जाता है। मर्द हो या महिला हो, उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। हाँ, हमारे घर में एक छोटा सा खिलौना, मान लीजिए खिलौना है, जैसे कि मैं दुकान से आता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत बाबू से खेलता हूँ। मम्मी रहती है, जब मम्मी को टाइम मिलता है तो मम्मी, पापा हो, लाडो, ये तो खेलते रहती है। हम लोग तो दुकान से आते हैं तो खेलते हैं। मतलब जब भी एक घर में जब बेबी आए ना तो पूरा घर का माहौल ही बदल जाता है। आपको क्या बताएं, वो खुशी का अलग ही माहौल हो जाता है। जुड़ गया है फैमिली मेम्बर, आप सबको दिखाते रहेंगे बाबू की स्टोरियाँ, बाबू के साथ हंसी मजाक। बल्कि बाबू छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो भी दिखाते रहेंगे आप सबको कहानी। लाडो कुछ बोलना चाहोगे? लाडो ना गाइस बहुत ही ज़्यादा ये तो खुद डर भी गई थी और हम लोग को भी डरवा दी थी। बहुत डर गई थी। इन्हें डर के मारे ना ओटी रूम में जाने रही थी। सिस्टर इसको कितना डांटा। हाँ, एक हमारे स्वीटी आशा जी है, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो इसको भी बहुत अच्छे से बातें समझाए कि मुझे सब। बहुत डर लग रहा था तो अंदर जाने में हमको। फिर सोचे कि नहीं, मुझे कुछ हो जाए उससे फर्क नहीं, बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबू के बारे में सोच के हम खुशी से एकदम अंदर चले गए। उसके बाद ऑपरेशन चालू हो गया, मेडिसिन ये सब दिया डॉक्टर, इंजेक्शन ये सब। उसके बाद ऑपरेशन होने लगा। मेरा आधा होश था मुझे, हम बोल भी रहे थे उसमें, डॉक्टर मुझसे बात कर करके मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगा तो हम बोले डॉक्टर को कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वो डॉक्टर बोले कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, आप ठीक है, आप अच्छे से रहिए। तो फिर मुझे सिर दर्द होने लगा बहुत तेज़। तो फिर हम डॉक्टर को बोले मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। तो मुझे फिर आगे इंजेक्शन दिए। अब मेरा ऑपरेशन चल रहा है और हम बोल भी रहे हैं ये सब। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब हम, लेकिन फिर बाबू को आवाज़ सुने, उसका जन्म हो, तब मुझे सुकून मिला एकदम। इस समय ना उसके बाद ये दर्द जो उसे, जितना दर्द सह रही थी ना सब भूल गया। सब भूल गए उस समय ऑपरेशन बाबू करवाना, का आवाज़ सुनते। ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्यों पता है? क्योंकि बाबू जो जो बेबी था
बेबी मूवमेंट बेबी का कम गया था पेट में। तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, क्योंकि 1 महीना अभी टाइम था हम लोग का, 8 महीने में ही बाबू हो गया है, 1 महीना हाथ में टाइम था हम लोग का। तो डॉक्टर बोला है कि अभी के टाइम में आपको कर लेना ही ज़रूरी है, बाद में कुछ हो तो इसका हम लोग का जिम्मेदारी नहीं होगा। तो फिर हम मम्मी पापा से सलाह वलाह लेके तो मैं कहा कि चलिए ऑपरेशन करवा ही लेते हैं। तो लाडो को रात को आपको बहुत समझाए, बहुत रो रही थी रात को कि हमको नहीं करवाना है, ऐसा अब हम बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो इसको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा। अभी भी ठीक से समझी नहीं है, अभी भले ही हंस रही है पर ये अभी भी दर्द सह रही है अंदर से। पर कुछ भी कहो, जब बेबी आ जाता है ना आपके साथ, तो लाइफ का एक नया चैप्टर जैसे ओपन हो जाता है। एक बाप का चेहरे में हंसी अलग अलग हो जाता है। माँ बाप दादा दादी जो भी है, एक नया चैप्टर हम लोग को ओपन हो गया आज। आपको अब जिम्मेदारी मिला है। अब हम पहले बच्चे थे, उसके बाद सियान हो, उसके बाद किसी का पति बने, बाप बन गए। अब बाबू के आने से गाइस, और कितना भी मुझे तकलीफ है अंदर शरीर में, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाबू का चेहरा देखते सुकून मिलता। ये हर माँ बाप का कहानी है कि बच्चा को देखते ही माँ बाप का चेहरे पे खुशियाँ ही आ जाती हैं। तो आप सभी एक प्यारा सा कमेंट करके हम दोनों और बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा कि हम लोग ऐसी हंसे खुशी रहे। तो फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।